Hello बच्चों, let's understand the problem first. The number of unit cell in 58.5 gram of NaCl is nearly. देखिएगा क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ यूनिट सेल हमें कैलकुलेट करने हैं और NaCl का अमाउंट दे रखा है 58.5 ग्राम। अब NaCl के बारे में अगर हम सोचें तो NaCl में क्या होता है, अगर हमारे पास में NaCl का 1 यूनिट सेल होता है तो 1 यूनिट सेल में 4 एटम जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। यानी कि 4 एटम जो होते हैं वो 1 यूनिट सेल में होते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि ये जो अमाउंट यहाँ पर गिवन है इसमें नंबर ऑफ एटम कितने हैं। तो यानी कि इसके लिए मुझे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना पड़ेगा। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू क्या होता है, वेट डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट कितना हो गया, 58.5 हमको यहाँ पर दिया है और डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट भी कितना होता है, 58.5 होता है। यानी कि वैल्यूज यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 1 मोल। यानी कि इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो आपको दे रखा है वो 1 मोल गिवन कर रखा है। अब 1 मोल गिवन कर रखा है तो उस कंडीशन पर नंबर ऑफ सोडियम या नंबर ऑफ Cl जो आयन होंगे वो कितने होंगे वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 1 मोल अगर हमारे पास में कोई भी सब्सटेंस होता है तो उसमें नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ आयंस जो होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, Ne के इक्वल होते हैं, यानी एवोगाड्रो नंबर के इक्वल होते हैं। यानी एवोगाड्रो नंबर का मतलब कितना होता है, 6.02 इंटू 10 टू पावर 23 एटम इनके इक्वल होता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपको। अब यहां से सोचना स्टार्ट करिए कि इतने नंबर ऑफ एटम होते हैं 1 मोल, यानी इतने नंबर ऑफ एटम के लिए हमें नंबर ऑफ यूनिट सेल कैलकुलेट करना है। तो आप यहाँ सिंपल तरीके से हम सोचेंगे कि 4 एटम हमारे पास में है तो उस कंडीशन पे हमारे पास में नंबर ऑफ यूनिट सेल कितने होंगे, 1। तो 1 यूनिट सेल हमारे पास में होंगे, ठीक है। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। तो इस जगह पर 6.02 इंटू 10 टू पावर 23 एटम अगर हम लेते हैं तो फिर क्या सिचुएशन होगी, यहाँ होगा 1/4 इंटू यहाँ होगा 6.02 इंटू 10 टू पावर 23। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू जाएगी 1.5 इंटू 10 टू पावर 23। अप्रॉक्स में ले लिया है तो ऑप्शन भी हमारा मैच कर जाएगा। तो इतने यानी 1.5 इंटू 10 टू पावर 23 नंबर ऑफ यूनिट सेल प्रेजेंट होंगे 58.5 ग्राम ऑफ NaCl में। तो इसके हिसाब से कौन सा आंसर हमें मैच कर रहा है, देखिए थर्ड ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, यानी इस क्वेश्चन के लिए थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। थैंक यू।